श्रीभगवानुवाच बहूनि मे व्यतीतानि जन्मानि तव चार्जुन तान्यहं वेद सर्वाणि न त्वं वेत्थ परन्तप। तो अर्पिता, श्री कृष्ण कहते हैं कि हे परंतप अर्जुन, ये हम लोग का चल रहा है चौथा पांचवा श्लोक। वो कहते हैं कि हे परंतप अर्जुन, मेरे और तेरे बहुत से जन्म हो चुके हैं, उन सबको तू नहीं जानता किंतु मैं जानता हूँ। तो इसका क्या मतलब है? आवाज सुन नहीं रही, अनम्यूट He करो। is हाँ not ever, but हाँ, सुन रहा he is है। not ever, but he is. हाँ हाँ, बिल्कुल ठीक है। Exactly. हाँ बिल्कुल ठीक है कि क्योंकि श्री कृष्ण को अपने सारे जन्म याद है कि उन्होंने जितने भी अवतार लिए हैं वो किसी न किसी लक्ष्य को नजर में रख के लिए हैं। लेकिन अर्जुन को नहीं याद कि उसने उसके कितने कैसे जन्म हुए, उसको नहीं याद। तो श्री कृष्ण ने यहाँ पर श्री कृष्ण के अवतार लिखे हुए हैं। मत्स्य अवतार, कच्छप अवतार, वराह अवतार, नरसिंह अवतार, वामन अवतार, हम्म। फिर राम अवतार, कृष्ण अवतार। ये सारे अवतार जो है श्री कृष्ण को अच्छी तरह याद है क्योंकि वो तो परमात्मा का स्वरूप है। और अर्जुन जो है वो एक साधारण मनुष्य होने के नाते उसको इतना नहीं याद। तो यहाँ उन्हें वो याद नहीं आ रहा है। उन्हें याद नहीं आ रहा है। तो वो ये जो फर्क है वो बता रहे हैं कि तुम्हें नहीं याद लेकिन मुझे याद है। ठीक है। तो ये धीरे धीरे करके वो ये खुलासा करेंगे और अपना विकराल रूप दिखाएंगे। आगे बढ़ते हैं। Okay, sure. तो छठे श्लोक की तरफ बढ़ते हैं। ठीक है, ओके। अजोऽपि सद्द्रव्ययात्मा भूतानामीश्वरोऽपि सन् प्रकृतिं स्वामधिष्ठाय सम्भवाम्यात्ममायया। तो वो कहते हैं कि मैं अजन्मा और अविनाशी स्वरूप होते हुए भी तथा समस्त प्राणियों का ईश्वर होते हुए भी अपनी प्रकृति को अधीन करके अपनी योग माया से प्रकट होता हूँ। तो वो यही कहना चाहते हैं Okay. कि मैं अविनाशी हूँ, मेरा न जन्म हुआ है न मृत्यु हुई है। जो कि अर्जुन को अभी काला अक्षर भैंस बराबर लग रहा है, उसको कुछ समझ नहीं आ रहा है कि बंदा क्या बोले जा रहा है। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। मतलब हमारे सामने खड़े होकर कोई बंदा बोले कि मेरा ना जन्म हुआ है ना मृत्यु हुई है, तो हम लोग क्या सोचेंगे? यार दो थप्पड़ मार के देखेंगे, यार ये बंदा ठीक है ना, ठीक है ना, ओके सेंसेस में हो ना। तो उसका है, भी यही, सब ठीक उसका ठाक चल रहा है कि नहीं? सब ठीक ठाक चल रहा है कि नहीं। सब। तो उसको भी ऐसा ही लग रहा है हम्म कि मैं इसको बंदे को दो थप्पड़ मार के इसको अपने सेंसेस में ले आऊं, ये पता नहीं क्या क्या बका जा रहा है। तो वो ऐसे मतलब कि हम्म। अविश्वास से देखे जा रहा है कि ये क्या बोल रहा है, उसको कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तो वो कह रहे हैं कि He's मैं pretty much confused. कंफ्यूज्ड। तो हम्म। अजन्मा, अभी अर्पिता बोलेगी कि मैं जो है वो कृष्ण का अवतार हूँ, तो मैं तो उसको थप्पड़ मारूंगी ना खींच के। तो इसमें थोड़ा सा इसमें विश्लेषण किया हुआ है कि इसमें भगवान ने ये दिखलाया है कि यद्यपि मैं अजन्मा और अविनाशी हूँ, वास्तव में मेरा जन्म और विनाश कभी नहीं होता, तो भी मैं साधारण व्यक्ति की भांति जन्मता और विनष्ट होता सा प्रतीत होता हूँ। तो मतलब वो भी जो सृष्टि का जो नियम है उसको फॉलो करते हैं, उसका अनुसरण करते हुए वो जन्म लेते हैं एक सामान्य मनुष्य की तरह। उनका जो जीवन है वो बचपन, फिर जवानी, फिर बुढ़ापा, उस तरफ बढ़ता है। वो सारे अपने कर्म पूरे करते हैं, वो भी कर्मों से बनते हैं क्योंकि इसी लक्ष्य को के तहत वो जन्म लेते हैं कि मैं जो करूंगा उसी का अनुसरण जो है वो बाकी आने वाली पीढ़ियां भी करेंगी। तो इसीलिए जो है Okay. वो
हाँ, वो उस नियम को फॉलो करते हुए आगे बढ़ते, वो यही बोल रहे हैं। लेकिन देखिए, मेरा वैसे तो ना जन्म होता है ना मृत्यु होती है, लेकिन जब मैं अवतार रूप में आता हूँ तो मेरा जन्म भी होता है, मेरी मृत्यु भी होती है, मैं सारे की सारी भावनाएं भी होती है मुझ में, मैं दुख सुख सब कुछ फील करता हूँ, सब कुछ मेरा, सब कुछ महसूस करता हूँ, तो सब कुछ He's कहते like a हैं। normal human being then. हाँ, अ नॉर्मल He's ह्यूमन very बीइंग, much like a normal human being. वेरी मच लाइक अ नॉर्मल ह्यूमन बीइंग। और वो मित्र भी बनाते हैं, जैसा कि उन्होंने अर्जुन को अपना मित्र बनाया, है ना। Absolutely, absolutely. बिल्कुल। He's very much a normal human, right? तो वो कहते हैं कि जब मेरा जन्म होता है, जब सब मानते हैं कि मेरा जन्म हुआ है, और जब मैं अंतर्धान हो जाता हूँ, उस समय मेरा विनाश समझ लेते हैं। तथा जब मैं उस रूप में दिव्य लीला करता हूँ, तब मुझे अपने जैसा ही साधारण व्यक्ति समझकर मेरा तिरस्कार करते हैं। मतलब कोई विश्वास नहीं कर पाता है कि मैंने कुछ असाधारण किया है, जो कि कृष्ण जी ने बहुत सारी लीलाएं की थी, बचपन में भी बहुत सारी लीलाएं की। तो गोपियां जो है वो विश्वास नहीं कर पाती थी, और उनको वो चाहते भी नहीं थे कि वो विश्वास करे, क्योंकि उन्हें तो मैया का प्यार चाहिए था। तो वो, हाँ, तो उस प्यार को पाने के लिए अगर वो अपना ऐसा अपना भेद खोल देते, तो उसके बाद उनको प्यार नहीं मिलता, उनको भक्ति मिलती। उनको भक्ति नहीं चाहिए थी, उनको प्यार चाहिए था, एक बच्चे के रूप में एक माँ Okay. का प्यार चाहिए था। तो वो उनको कभी नहीं मिलता, इसलिए वो अपना भेद को छुपाते रहते हैं कि मैं कृष्ण हूँ, मैं जो है, मैं इस सृष्टि का रचनाकर हूँ। तो वो कभी इस भेद को जाहिर नहीं होने देते। ठीक है, तो यही वो बोल रहे हैं कि मैं कि कोई विश्वास नहीं करता कि मैं असामान्य लीला कर सकता हूँ। तो नेक्स्ट श्लोक की तरफ बढ़े, एनी क्वेश्चंस? Why he will keep the mystery. So that's हाँ, why he will keep the mystery on. बिल्कुल बिल्कुल, वो लोग अपने मिस्ट्री Okay. जो है वो आगे कर लेंगे कि इससे। I just want to talk about one thing. हम्म, Why he is promoting such kind of duality? Like sometimes he wants to express himself, but then he is telling that no, I'm just a normal human. Like what should be the reason? जिससे जो है आने वाली पीढ़ियां जो है ये बोले कि हम कहे कि अगर कृष्ण ऐसा करते थे तो हम भी ऐसा करें। अगर वो एक साधारण रूप मनुष्य के रूप में जो है अपना जीवन जिस तरह से उन्होंने व्यतीत किया, वो आने वाली पीढ़ियों के लिए वो एक मार्गदर्शन की तरह सिद्ध हुआ। जैसे कि राखी, राखी जो है द्रौपदी ने कृष्ण को बांधी थी सुरक्षा के लिए। Hmm. तो Hmm. वही जो है आज हम भी अपने भाइयों को बांधते हैं। तो वो Absolutely एक, right, right. हाँ, तो वो भी एक एक तरह का एक रस्म उन्होंने तैयार की, जो हम जिसको हम लोग फॉलो करते हैं। तो उनके मतलब उनके जीवन से हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है कि उन्होंने कितना कुछ छोड़ा। उन्होंने अपना घर छोड़ा, उन्होंने फिर मथुरा छोड़ा, फिर वो द्वारका में आके बसे, जहां पर लोगों ने उनको कायर बोला कि ये भाग्य है। असल में वो भागे नहीं थे, उनका कहना था कि विकास के लिए जो है मन की शांति की जरूरत होती है, और जिस राज्य में बार बार हमले होते जाए तो वहां पर शांति नहीं हो सकती। तो इसीलिए उससे Hmm. बचने के लिए उन्होंने नदी समुद्र के बीचों बीच जो है नगरी बसाई, द्वारका। तो उनसे बड़ा आर्किटेक्ट कौन हो सकता है, जो इतनी बड़ी नगरी जो है समुद्र के बीचों बीच Very true, बसाई। very true. तो वो खाली गोपियों के आगे पीछे घूमने वाले कृष्ण नहीं थे। तो उनके जीवन से बहुत कुछ सीखने को मिलता है, म्यूजिशियन, Hmm. आर्किटेक्ट, राजनेता। तो कृष्ण और राम के जीवन His से मैं, life is very contemporary, very contemporary. Like today's people also can take inspiration from his life. अगर वो Very much कपड़े भी, inspiring life. अगर वो कपड़े भी चुराते थे गोपियों के, तो वो सिर्फ इसीलिए कि उनको उनको सिखाने के लिए कि यार अपने कपड़े इस तरह छोड़ के तुम नहाने मत जाओ, मैं चुरा सकता हूँ तो कोई और भी चुरा सकता Right. है ना। That's a very unique thought, right? हम्म, तो वही बात है, कृष्ण को समझने के लिए कहते हैं कि महाभारत को अगर आप 108 बार पढ़ोगे तो और किसी का चरित्र आपको समझ में आए ना आए, लेकिन आपको भगवान श्री कृष्ण का चरित्र जरूर समझ में आ जाएगा। कि हाथ में, जिनके हाथ में सुदर्शन चक्र होते हुए भी जो मुरली बजाए, वो कृष्ण है। Right. जो Actually, एक गाली पर ये जो बहुत सही बात है. जो एक गाली पर सुदर्शन चक्र से गला काट सकते थे, लेकिन उन्होंने शिशुपाल की 100 गालियों का इंतजार किया। तो ये, हाँ, ये भी एक सीखने वाली बात है कि किस तरह उन्होंने संयम से उसको बहुत. मौका देते गए कि हाँ तुम रुको, अब रुको, अब रुको, अब रुको। जब 100 पार हुआ तो उन्होंने सुदर्शन चक्र से उसका गला काट दिया।
बहुत ही amazing, really. It's a very nice point of view to think about. Okay, ओके, तो अगले श्लोक की तरफ बढ़े। sure. 5, 6, 7वें श्लोक की तरफ बढ़ते हैं। ओके ओके। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। तो श्री कृष्ण कहते हैं कि हे भारत, जब जब धर्म की हानि होती है और अधर्म की वृद्धि होती है, गीता का सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण श्लोक और महत्वपूर्ण। अर्पिता, आर यू देयर? I'm there. I'm listening. अच्छा ओके। तो गीता का सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण श्लोक जहां उन्होंने कन्फेस किया है कि जब जब धर्म की हानि होगी सृष्टि पर, तब तब मैं आऊंगा, किसी भी रूप में आऊंगा, लेकिन मैं आऊंगा। जब जब धर्म की हानि और अधर्म की वृद्धि होती है, तब तब ही मैंने अपने रूप को रचा है, अर्थात साकार रूप से लोगों के सम्मुख प्रकट हो जाता हूँ। तो ये श्लोक तो हम सभी जानते हैं, यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। मतलब जब जब जिस जिस युग में जहां जहां कभी उन्होंने अगर जितने भी अवतार लिए, उसका कोई ना कोई कारण था उस अवतार का, चाहे वो मत्स्य अवतार हो, चाहे वो वामन अवतार हो, चाहे वो नरसिंह अवतार हो, राम अवतार हो, कृष्ण अवतार हो। जब उन्हें महसूस हुआ कि अब जो है पाप का घड़ा जो है सृष्टि पर जो भर गया है, अब मुझे आना होगा, अब मुझे संभालना होगा। और सिर्फ श्री कृष्ण नहीं, श्री कृष्ण के जाने के बाद भी आप देखिए, हर 100 साल में ऐसा कोई ना कोई आता है जो हमें एक मार्गदर्शन देके जाता है। चाहे फिर वो बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, चाहे वो लक्ष्मीबाई हो, चाहे अहिल्याबाई हो, चाहे सुभाष चंद्र बोस हो। आज के मतलब अगर हम लोग 19th सेंचुरी 18th सेंचुरी की बात करें या 20th सेंचुरी की बात करें, तो उस युग में भी हमें कोई ना कोई देखता है, तो वो भी किसी न किसी रूप में हमारे लिए भगवान जैसे ही थे, जो हमें मार्गदर्शन दिखाते हैं कि आपको आगे कैसे बढ़ना है। बात करें श्री कृष्ण की, तो उन्होंने यही कहा है कि जब जब धर्म की हानि होगी, मतलब मुझ पर विश्वास करो कि मैं तुम लोग को कभी अकेला नहीं छोड़ूंगा, जब जब धर्म की हानि होगी तब तक मैं आऊंगा। मेरी लाइफ में ऐसा बहुत इम्पोर्टेंट एक बात बोलना चाहूंगी। एक टाइम आया था जब मैंने ईश्वर पर विश्वास करना बिल्कुल छोड़ दिया था। सालों तक मैं मंदिर जी। नहीं गई। दुर्गा माँ की प्रतिमा देखकर भी मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता था। मुझे किसी ने बोला था कि इतनी विशाल का है प्रतिमा देख के तेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता है। मैंने ये नहीं कहूंगी कि मैंने असम्मान किया उनका, लेकिन मेरा विश्वास एकदम टूट गया था। मैं बोलती थी कि जब वो आस्था लौट के आएगी तो अपने आप ही लौट के आएगी, कोई इसे ला नहीं पाएगा। तो वो जिंदगी का मेरा बहुत खराब फेज था, बहुत, हाँ, जहाँ मेरे साथ कोई नहीं था, मैं एकदम अकेली थी। लेकिन उस टाइम भी मैंने भगवान को छोड़ दिया, लेकिन भगवान ने मुझे नहीं छोड़ा। इसीलिए मैं आज यहाँ पर हूँ। तो हाँ, तो इसीलिए जो है ईश्वर पर आस्था कभी छोड़नी नहीं चाहिए। 3 जो योग हैं, कर्म योग, भक्ति योग और ज्ञान योग, ये तीनों योग गीता के सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट योग है। तो अपनी लाइफ का कोई ऐसा एक्सपीरियंस है जब आपको लगा हो कि मैंने भगवान को छोड़ दिया, लेकिन भगवान ने मुझे नहीं छोड़ा? Actually, not exactly like anything, but there are some moments when I feel terribly depressed, and at those times, I feel, what may I say? I feel divinely soothed. So, though I am not a exact a believer of an established form of God, but yes, there is something which you cannot deny, and there is something which can soothe you, which can pluck you out during your dark days, and it can give you a new kind of light in your life. So yes, you just cannot deny that impression.
बिल्कुल बिल्कुल। तो वो जो शक्ति है उसको हम लोग नकार नहीं सकते, विश्वास करे या नहीं करे, लेकिन हमें कभी ना कभी एहसास दिलाती है कि हाँ मैं हूँ। It is always there. It is very much around us. एक तरह की एनर्जी है, चाहे आप उसको पॉजिटिव एनर्जी बोलिए, एक तरह की एनर्जी है True. जो हमें आगे लेके जाती है। तो नेक्स्ट श्लोक की तरफ बढ़े। Hmm. ओके, तो ये 8वां श्लोक है। तो श्री कृष्ण ने अपने धीरे धीरे करके एकदम से अगर बम फोड़ेंगे कि हाँ मैं ईश्वर हूँ, तो फिर तो वो मतलब कि खड़े खड़े ही मतलब कि ईश्वर को ही प्यारा हो जाएगा। तो फिर इसलिए धीरे धीरे करके वो बोल रहे हैं, तैयार कर रहे हैं उसको, जिससे वो अर्जुन उनका विकराल रूप देखने के लिए, उनका भव्य रूप देखने के लिए बिल्कुल तैयार हो जाए कि देखो मैं कौन हूँ। He was getting him ready. He was getting him ready for the phenomenon. हाँ। Right. तो 8वें श्लोक की तरफ बढ़ते हैं। ठीक है अर्पिता? Of course. ओके। परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। तो श्री कृष्ण कहते हैं कि साधु पुरुषों का उद्धार करने के लिए, पाप कर्म करने वालों का विनाश करने के लिए और धर्म की अच्छी तरह से स्थापना करने के लिए मैं युग युग में प्रकट हुआ करता हूँ। तो वो यही बोल रहे हैं कि जो साधु हैं, जो अच्छे लोग हैं, जो धर्म के मार्ग पर चलते हैं। और हाँ, एक बात बता दूं कि ये तब की बात हो रही है जब ना ईसा मसीह थे, ना अल्लाह थे, ना नानक थे, ना बुद्ध थे, कोई नहीं था। पूरी सृष्टि पर लगभग पूरी सृष्टि पर एक ही धर्म था, एक ही पंथ था, वो था सनातन धर्म। तो धर्म का उस समय जो मतलब था वो रिलीजन नहीं था, वो अच्छाई, अच्छे कर्म और बुरे कर्म था। क्योंकि ये महाभारत का जो युद्ध था वो धर्म युद्ध था। धर्म युद्ध का मतलब अच्छाई और बुराई के बीच में, पाप और पुण्य के बीच में, अच्छाई और बुराई के बीच में जो युद्ध है उसको धर्म युद्ध कहा गया है। इट्स नॉट अबाउट It रिलीजन is एट no दैट टाइम। established religion. Absolutely. It is क्योंकि about morality and immorality. Right. क्योंकि सनातन धर्म जो है वो देखा जाए तो वो रिलीजन नहीं है, वो एक जीवन शैली है, वो जीने का तरीका True. है जो हमारे साधु संतों ने हमें सिखाया है, जो हमारे ऋषि मुनियों ने। हमारे ऋषि मुनि सबसे बड़े साइंटिस्ट हुआ करते थे, अगर आप वेद पढ़ेंगे तो Very आपको, true. हाँ, बिल्कुल साइंटिस्ट बिल्कुल. हुआ करते थे जिनको एस्ट्रोनॉमी के बारे में भी मालूम था, मतलब कि तारों के बारे में भी मालूम था। नवग्रह की पूजा हम लोग सदियों से करते आ रहे हैं। तो फिर टेलीस्कोप का आविष्कार अगर बाद में हुआ तो फिर नवग्रह हमें कैसे पहले से मालूम है? ये बात है कि उनका हाँ, नवग्रह का हमारे जो, पास नॉलेज था ऑलरेडी. उनका नवग्रह का कंसेप्ट और हमारे नवग्रह के कंसेप्ट में बहुत फर्क था। ये आप उसको मैं कंपेयर नहीं कर सकते, क्योंकि कई लोग बोलते हैं कि नवग्रह जो है सन और मून कैसे इंक्लूड कर दिया। तो उनका जो कंसेप्ट था और हमारे जो कंसेप्ट थे वो बहुत फर्क था उसमें। तो क्योंकि वैसे सिर्फ 9 प्लैनेट्स नहीं है, बहुत सारे प्लैनेट्स है सोलर सिस्टम के बाहर बाहर भी, जो कि टाइम टाइम पर जिनकी डिस्कवरी हुई है, लेकिन मेन हम लोग 9 ही गिनते हैं। तो पहले जो थे वो सन और मून को इंक्लूड करके हम लोग नवग्रह गिनते थे, क्योंकि वो बॉडीज ऐसी थी जो कि जिसमें पावर था, मतलब कि जो अट्रैक्ट कर सकती है, तो इसीलिए उनको उसमें गिना जाता था। तो अच्छा. वो जो है वो कंसेप्ट है, वो उनका कंसेप्ट और हमारा कंसेप्ट एकदम डिफर करता है, वो एक डिफरेंट टॉपिक है, लेट्स नॉट गो इनटू दैट। और तो आज का हमारा जो लास्ट श्लोक है, इस टॉपिक का लास्ट श्लोक जो है वो 9th श्लोक है। बढ़े इसकी तरफ। ओके। जन्म कर्म च मे दिव्यम् एवं यो वेत्ति तत्त्वतः त्यक्त्वा देहं पुनर्जन्म नैति ममेति सोऽर्जुन। तो श्री कृष्ण कहते हैं कि हे अर्जुन, मेरे जन्म और कर्म दिव्य अर्थात निर्मल और अलौकिक है,
इस प्रकार जो मनुष्य तत्व से जान लेता है वो शरीर को त्याग कर फिर जन्म को प्राप्त नहीं होता, क्योंकि मुझे ही प्राप्त होता है। तो इसमें लिखा हुआ है कि भगवान का जन्म दिव्य है, इस बात को तत्व समझना क्या है। तो लिखा है कि सर्वशक्तिमान पूर्ण ब्रह्मा परमेश्वर वास्तव में जन्म और मृत्यु से सर्वथा अतीत है। उनका जन्म जीवों की भांति नहीं है, वे अपने भक्तों पर अनुग्रह करके अपनी दिव्य लीलाओं के द्वारा अपने मन को अपनी ओर आकर्षित करने के लिए दर्शन, स्पर्श और भाषण आदि द्वारा उनको सुख पहुंचाने के लिए संसार में अपनी दिव्य कीर्ति फैलाकर उसके श्रवण, कीर्तन और स्मरण द्वारा लोगों के पापों का नाश करने के लिए और जगत में पापाचारियों का विनाश करने के लिए, धर्म की स्थापना करने के लिए जन्म धारण कर कि केवल लीला मात्र करते हैं। तो ये लास्ट जो लाइन है इतने बड़े पैराग्राफ में, मतलब समझ में किसी को, आधे लोगों को आया होगा, आधे लोगों को नहीं आया होगा, लेकिन लास्ट लाइन समझ में आया होगा कि वो जो जन्म लेते हैं, इतनी सारी लीलाएं करते हैं, फिर मतलब साधारण मनुष्य की तरह अपना जीवन जीते हैं, तो वो सिर्फ एक लीला है, एक तरह का क्या बोले कि लीला, व्हाट डू यू से, लाइक प्लान, एक स्टेज A है, school play. स्कूल It's प्ले, kind of a play. इट्स काइंड School ऑफ play प्ले, type of thing. स्कूल प्ले एक It's a लीला है, play. प्ले है कि जिससे वो लोगों को सुख Hmm. पहुंचाते हैं और उनको सीख देते हैं कि आपको जीवन में आगे कैसे करना है, क्या क्या करना है। तो ये सिखाने के लिए वो हमें वो अलग अलग युग में जो है, कलयुग में तो कहते हैं कि कल की अवतार आएंगे, लेकिन कब आएंगे मालूम नहीं, लेकिन द्वापर युग में श्री कृष्ण आए थे, इसके बहुत सारे प्रमाण हैं। और द्वारका इसका सबसे बड़ा प्रमाण है, जो कि उसी जगह मिला है जहां पर श्री कृष्ण के, महाभारत के अनुसार श्री कृष्ण की द्वारका थी, सेम उसी जगह नीचे समुद्र के तल में द्वारका मिली। तो ये इससे बड़ा प्रमाण और क्या वो हो सकता है। It is a big proof. It is such a big proof that nobody can deny it. And truly, the city actually existed there. So by no means you can ever deny the fact that it was a real city, and it of course had an exact kind of historical existence. So obviously, तो आज it's a श्री big कृष्ण, fact. तो आज श्री कृष्ण ने अपने जन्म के बारे में बहुत सारे रहस्य जो है उजागर किए इन श्लोकों के द्वारा। तो कैसा लगा अर्पिता? It was an amazing experience for me, seriously, and your explanations are so simple but so wonderful. Like, थैंक यू, माय this प्लेजर। is my first time. This is my first time, and I'm so very enriched. Let me, like, I will not thank you. It's a small word, but I'm so मुझे भी काफी मेहनत amazing करनी पड़ती experience. है, मुझे भी कैसे चीजों को सिंपल करने के लिए मुझे काफी रिसर्च करना पड़ता है, काफी मेहनत करनी पड़ती है, तब जो है सिंपल Absolutely. भाषा में बता पाती हूँ। क्योंकि जितना आपको ज्ञान है मुझे भी उतना ही ज्ञान है, वी आर Wonderful for नॉट you. एक्सपर्ट्स। So, but I would say the way you explained it, it is too very interesting. It is too simple to understand, and nowhere it seems like we are learning from a big scripture. So it is a grand experience, beautiful. यही हमारा लक्ष्य है, So thanks a lot for you. मेकिंग गीता सिंपल, मेकिंग गीता से गुड मॉर्निंग लाइफ विद पायल, जिससे हम Absolutely. हाँ, जिससे हम लाइफ को गुड मॉर्निंग कह सके, क्योंकि गीता से हम लोग पिछले 3 चैप्टर में हमने बहुत कुछ सीखा है, जीवन मृत्यु के रहस्य को सीखा, कर्म योग के बारे में सीखा, अब हम Absolutely. ज्ञान योग सीख रहे हैं धीरे धीरे करके। True. सफर बहुत लंबा है, हमें 18 चैप्टर कंप्लीट करने हैं, शायद इसमें 1-2 साल लग जाए, लेकिन अगर हम उसको सही तरीके से अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करेंगे तो हमें हम हर सेट ऑफ श्लोक से हम सेट ऑफ श्लोक लेके चलते हैं, हम एक श्लोक लेके नहीं चलते हैं। जैसे आज का श्लोक जो था 9 श्लोकों का एक टॉपिक था, जिसमें हमने श्री कृष्ण के जन्म के रहस्य के बारे में बहुत कुछ सीखा। तो आज का ये टॉपिक यहीं खत्म होता है। आई होप कि आपको अच्छा लगा होगा और नेक्स्ट सेशन भी आप ज्वाइन करोगे। बहुत ही ज्यादा। Definitely, I'm very much looking forward to the next session. And I will tell one thing, that I want to congratulate you for your work, because
in modern chaotic world, it is very important for us to return back to our old knowledge, which we have somehow lost in name of modernity. So what you are doing, that's so commendable, and God bless you. It's wonderful. Thank you, So Arpita. yes, Thanks a lot for joining. of course, I'm very much looking forward to join next time. तो जैसे ये वीडियो अपलोड होगा अपने सारे Okay. फ्रेंड्स को शेयर कर दीजिएगा, और सारे जो भी दर्शक देख रहे हैं वो Definitely. प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जिससे ऐसे ही जो है हम लोग आगे बढ़ते रहे। Absolutely. It is a blissful experience, truly. ओके, तो नमस्कार, जय श्री कृष्ण। May God bless you. Jai Shri Krishna.